साइंस के लिए बहुत ही अच्छी कोचिंग संस्था है। अभी छात्र सब 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम देकर के टूर पर आए हुए हैं। कहलगांव गंगा नदी के दूसरे तट पर हम छात्र और उसके शिक्षकगण से यह जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से एग्ज़ाम की तैयारी जो कराई गई थी उसमें छात्र कितने सफल हुए, उनके एग्ज़ाम किस प्रकार से गए। अब हम डायरेक्ट छात्र के पास चलते हैं और उनसे ही पूछेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने जो एग्ज़ाम की तैयारी की थी 2 वर्षों तक लगातार, उसमें वे कहाँ तक सफल हुए। बड़ी सी नाव है जिस पर सभी छात्र छात्राएं एवं शिक्षकगण टूर पर आए हुए हैं कहलगांव गंगा नदी के दूसरे तट पर। तो हम डायरेक्ट छात्र के पास पहुंचे हैं, उनसे ही कुछ बातें रखते हैं उसके पास। आप किस कोचिंग संस्था में पढ़ रहे हैं? हाउस साइंस। उनके प्रोप्राइटर टीचर्स कौन हैं? अमित सर और प्रभुनाथ सर। तो आपको इस कोचिंग में पढ़ के कैसा लगा? बहुत अच्छा। आप एग्ज़ाम जो दिए, कल एग्ज़ाम खत्म हुआ है 12वीं कक्षा की, तो उसमें 12वीं कक्षा की एग्ज़ाम सीता कुमारी खत्म हुआ है, तो आपने एग्ज़ाम दे करके आ गए हैं। तो आपके लिए प्रश्न जो था वो कैसा था? कोचिंग के द्वारा पढ़ाए गए जो थे प्रश्न वे हूबहू मिल रहे थे? तो आपकी उम्मीद, आपके रिजल्ट तो आपके तैयारी के अनुसार आप जो एग्ज़ाम दे के आए हैं उससे दिखता होगा। तो आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है? मैम से पूछ लीजिए। तो छात्र आप की क्या अपेक्षाएं हैं? आपका रिजल्ट कैसा होगा? गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपका रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न आएगा। विषय तो कौन कौन सा था? आपका विषय कौन सा था? और आप अपने आने वाले जो छात्रगण हैं आपसे और छात्राएं हैं, आपसे छोटी बहन सब होगी, तो उनके लिए इस कोचिंग के बारे में, इस कोचिंग संस्था के बारे में क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे कि कैसे पढ़ाई होता है और वे यहाँ आए? ऐसा आप बोलना चाहेंगे कि हॉट साइंस कोचिंग सेंटर में बहुत अच्छा पढ़ाई होते हैं। जो बच्चे आते हैं अपने अनुसार शिक्षा प्राप्त करते हैं। जो शिक्षकगण अपने जो शिक्षा देते हैं वही प्राप्त करते हैं। बाद अब टीचर्स के पास चलते हैं। पूछ लीजिए। मैम से भी। मैम, आप अपने कोचिंग में जो पढ़ाते हैं तो आप छात्र को किस प्रकार समझते हैं? सर पहले नंबर तो वो उस कोचिंग में पढ़ाते नहीं है सर, और मेरे बच्चे उस कोचिंग में पढ़ चुकी है और बहुत ही अच्छा कोचिंग है सर। वहाँ के बहुत ही अच्छे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छे देते हैं और ऐसा समझाते हैं ताकि बच्चे आराम से उसको समझ जाए। तो आप बच्चे के गार्जियन फर्स्ट डिवीज़न करके निकली है। हाँ, मेरी बेटी है आराध्या लक्ष्य, जो पिछले ईयर की है स्टूडेंट रह चुकी है और बहुत ही अच्छा से वो पढ़ के वहाँ से निकली है। तो आप गार्जियन हैं और आप अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं। आप अपने बच्चों के रिजल्ट के बारे में बताएं। पिछली बार फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई है, तो अब की बार क्या उम्मीद है? छात्र सब खुद बताएं कि हम फर्स्ट डिवीज़न आएंगे। तो अब टीचर्स से मिलते हैं। सर, आप अपना संस्था जो चला रहे हैं इसमें आपको क्या लग रहा है छात्र सबसे उम्मीद? सर, सबसे पहले जो है जो पढ़ाई जो होता है उसका जब तक रिवीजन नहीं होगा तो छात्र नंबर ला नहीं सकता। साथ कह सकते हैं कि इतना नंबर ला सकता है। सही बात है कि छात्र को खुद इस पर ध्यान देना होगा। इसीलिए किसी वक्ता ने कहा भी है कि कोई कुछ सिखाता नहीं है, बस कि सीखने की लालसा होनी चाहिए। तो बस आप उसको संदेश दीजिए और वे जब तक याद नहीं करेंगे तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। सर, हम लोग उनको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन याद तो करना है सब उसी को, जो मेहनत करना है उसी को है। सिर्फ हम लोग रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ इतना है कि हमारे कोचिंग से अधिकतर मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है आज के डेट में। काफ़ी प्रचलित ये कोचिंग है। यहाँ से भी छात्र सब बताते हैं। प्रभुनाथ सर
नाम सुने हैं हम, पहचान तो नहीं रहे नहीं, हैं, पर उसके बारे में बताते हैं। अच्छा टीचर्स है, तो प्रभुनाथ सर से भी हम बात करना चाहेंगे। वे किधर है? बहुत सारी छात्राएं उपस्थित हो गए, उनसे भी रूबरू हो जाएं। तो आप सब एग्जाम जो दे करके आए हैं, तो आप सबको क्या उम्मीद है? के बारे में ये सब अभी एग्जाम दी नहीं है, अगले वर्ष देने वाली है, तो इन सब का आप सबको क्या उम्मीद है इस कोचिंग से? कौन सा क्लास में अभी ये? किस क्लास में है? अभी 11th में आ गया है। सब्जेक्ट कौन सा रखे हैं आप सब? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश की कैसी पढ़ाई होती है इस कोचिंग में? इस कोचिंग में तो नहीं है। इंग्लिश की पढ़ाई नहीं होती इस कोचिंग में, तो किस विषय की पढ़ाई होती है इस कोचिंग में? फिजिक्स और मैथ। फिजिक्स और मैथ, केमिस्ट्री। इसके अतिरिक्त कोई विषय पढ़ाई होता है? आ चुके हैं और छात्र से भी जानना चाहेंगे कि उनकी तैयारी कैसी थी, जो कि कल ही एग्ज़ाम को दे करके आए हुए हैं और ये मौज मस्ती में लगे हुए हैं। डीजे बगल में दिख रहा है, काफ़ी आनंद उठा रहे हैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, क्योंकि कुछ ही दिन बचेंगे रिजल्ट आने के पहले इस सबको अगली तैयारी में जुटनी है। इसीलिए कुछ दिनों के लिए ये खुशियाँ अपने चेहरे पर लाना चाहते हैं। सब दोस्त रूम छोड़ करके अपने अपने घर चले जाएंगे, इसीलिए ये सब यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए और डीजे के साथ नाच गान जो होता है डांस प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। तो छात्र सब, आप सब किस कोचिंग संस्था से थे? हम हॉट साइंस कोचिंग सेंटर से संस्था से हैं, जहाँ के डायरेक्टर प्रभुनाथ सर हैं और अमित सर हैं। आपको इस कोचिंग में क्या अच्छाई दिखी? इस कोचिंग में बैक टू बैक 4-5 साल पहले से बहुत अच्छा रिजल्ट बच्चे सब ला रहे हैं। उसी के अनुसार और सभी बच्चे जागरूक होकर के यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। और यहाँ पर ये होता है कि बच्चे को एक एक करके सही से बताया जाता है। उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए हॉट साइंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने भाई जो छोटे भाई हैं, हमारे उनको बड़े यहाँ भाई आने सब के यहाँ लिए- पढ़ चुके हैं। बड़े भाई पढ़े, जो गांव के छोटे सब भाई सब होंगे, तो उनके लिए क्या संदेश होना चाहिए? उनके लिए भी ये भी संदेश हमारा है, जो 10th पास करेंगे अगली बार ही चुपचाप आकर हॉट साइंस में नाम लिखा ले। जिसको साइंस पढ़नी हो, आर्ट्स वाले तो बाकी जहाँ तहाँ जेबे करते हैं, जिसको उच्चतम शिक्षा प्राप्त करनी हो वो हॉट साइंस आए और पढ़े खुलेआम। तो आपको और भी कहलगांव में संस्था मिली होगी जो कि साइंस संस्था है, तो उसमें आप क्यों नहीं गए? क्योंकि इसमें बहुत ट्रिक्स अधिक है, बच्चे को पढ़ने तो चालू लगता है, मैथ्स की तरह बताते हैं, फिजिक्स अमित सर और यहाँ पे सर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मतलब बाहरी चीज़ है, यहाँ गांव का ही बताया जाता है जो बच्चे को समझ में आए, वो उस तरह अनुभवी से सर बताते हैं। घरेलू एग्जाम्पल देते हैं जो कि सही तरह से याद रहे और उतना रट्टा मारना के लिए ज़रूरी ना हो, और छोटा सा ट्रिक बताते हैं अच्छा, जो कि जल्दी समझ में आए बच्चे को। तो छात्र सब कह रहे हैं कि छोटे छोटे ट्रिक और जो भी एग्जाम्पल देते हैं बड़ा अनुभवी वे सटीक और घरेलू, यानी कि जो हमारे ज़िंदगी में गुजरे हुए हैं, जो बीत चुके हैं, जो जिससे हम रूबरू हैं, वैसे उदाहरण पेश करते हैं, जिसके कारण छात्र को जल्दी समझ में आ जाता है। पढ़ने की आवश्यकता घर में उतनी नहीं पड़ती है जितनी कि अन्य संस्था के द्वारा, ये छात्रों के द्वारा कहा जा रहा है। तो इन छात्रों से भी पूछ लेते हैं, क्या ये सही बात बोल रहे थे? सही बात है। और कोई छात्र है जिनको कि ये बात सही लगी है या गलत लगी? और सर ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे हॉट साइंस का स्टूडेंट है, और सभी कहीं भी आप पूछ सकते हैं तो हॉट साइंस के बारे में। तो हॉट साइंस संस्था में एक बार अपना नामांकन अपने भाई, बच्चे या बहन का ज़रूर कराएं, ताकि आपके बच्चों के भविष्य उज्जवल हो। उनके टीचर्स गण से भी हम पुनः भेंट करेंगे। जो है इस बार जो है भी हम जो नया सेशन जो स्टार्ट किया है, मतलब कि 5 जनवरी से मैं सभी विद्यार्थियों को भी बोले हैं कि मतलब कि आप इस बार जो है अगले साल का भी रिकॉर्ड टूटेगा। इस बार 98 मतलब कि मैथ में आने वाला है, और हमारे जो साथी है फिजिक्स का, उसका भी 95 प्लस ही आने वाला है। तो मैं सभी विद्यार्थियों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जो विद्यार्थी यहां से पढ़कर निकलता है, सभी जो है मेरे कोचिंग के बारे में बताते हैं कि हॉट साइंस के बारे में,
और सभी लोग जो मैथ के बारे में बोलते हैं, मुंह खोलो मैथ बोलो, मतलब कि हमारे कोचिंग का एक नारा है, मुंह खोलो मैथ बोलो, मतलब कि कोई भी सवाल जो है बिना सॉल्यूशन के ही मुंह पर ला देते हैं। इसलिए हम रखे हैं एक ही नारा, मुंह खोलो मैथ बोलो। अगर साइंस पढ़ना है तो हॉट साइंस आइए। और फिजिक्स के जो सर हैं उनसे भी कुछ बातें हो जाए। सर जी, आप मैथ के सर ने तो कहा कि नारा हमने दिए हैं मुंह खोलो मैथ बोलो, तो आपके फिजिक्स के लिए कौन सी नारा है? मेरे फिजिक्स के लिए जो नारा है, साइंस से प्रीत होने से बचें। इसका मतलब क्या हुआ? साइंस से प्रीत होने से बचे, मतलब कोरोना काल में जो प्रीत होने से बचता है, उसी तरह जो साइंस में कमजोरी है उसे प्रीत होने से बचे और हॉट साइंस में आए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। कि जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, प्रीत ना होकर के यहाँ आए और सचमुच में हकीकत में साइंस फिजिक्स सीख कर जाएं, इन सर का कहना है। तो आप छात्र के लिए, आने वाले छात्र के लिए उज्जवल भविष्य है आप सब। तो आप छात्राओं के लिए, इन सब छात्र जो है ये जब 12 पास करके चले जाएंगे कहीं दूसरे, तो कभी आपसे जब संपर्क करेंगे तो क्या ये नाम भूल जाएंगे आपका? नहीं, हम वैसा शिक्षा दे रहे हैं सर। तो जो अभी प्रेजेंट में शिक्षा है ये बहुत हम कम दे रहे हैं। जो लाइफ में जो शिक्षा आने वाला है, अभी भले हमको याद नहीं करें लेकिन बुढ़ारी में जरूर याद। आप आगे भी भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी अब 12 का पास करने के बाद वे बहुत सारे एग्ज़ाम के छात्र हो जाएंगे, जो कि बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनके लिए भी तैयारी करा रहे हैं। नहीं सर, हम लोग सिर्फ एकेडमी पढ़ाते हैं 11, 12 और ज़्यादा होता है एनडीए क्लास में। वाह वाह, बहुत अच्छा। ठीक है, एनडीए क्लास लेते हैं और आगे चल के हम स्टूडेंट को पहले यही सपना दिखाते हैं कि सबसे बड़ा लेवल पे जाओ, बड़ा लेवल के लिए कंपटीशन की तैयारी करो। ठीक है, बड़ा लेवल का करोगे तो छोटा में ऑटोमेटिक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा, जैसे कहावत है कि तार से गिरोगे तो खजूर पे अटक ही जाओगे, तो वही कह रहे हैं सर सब कि बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करो, छोटा एग्ज़ाम तो खुद ब खुद निकल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा सर जी बता रहे हैं छात्र सब ये सब अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ये सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो सर जी, आप जब अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सबसे ज़्यादा छात्राओं की जो कमज़ोर विषय होती है वो अंग्रेजी होती है, तो आपको किस प्रकार से हैंडल करना पड़ता है? सबसे पहले तो आज इस कोहल ऋषि के तपोभूमि पर और कहलगांव के मध्य गंगा जो शांति बाबा पहाड़ है उसके एक टापू है, उस पर हम लोग आए हुए हैं ताकि तादाद संख्या में बच्चे इसलिए आए हैं कि हॉट साइंस सेंटर काफ़ी पिछले सालों से, यानी कि 5-7 सालों से लगातार अपना परचम फैला रही है साइंस के क्षेत्र में, और जिस प्रकार से शिक्षकों ने मेहनत कर रही है, तो इसका आप नतीजा आप खुद से देख रहे हैं कि किस प्रकार से तादाद की संख्या में आज संडे होने के बावजूद भी लोग क्या मतलब लड़के और लड़कियां जो है तादाद की संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि मैं कृष्णा सिंह और लाइफलाइन इंग्लिश क्लासेस के एडुकेटर और डायरेक्टर हैं, और हर वक्त हम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए हम काम करते हैं। और जब स्टूडेंट जब किसी मुकाम पे पहुंचते हैं या किसी नौकरी में ऊपर प्राप्त कर लेते हैं, तो वही उनका उत्प्रेरक जो है, उनका खुशी जो है, एक शिक्षकों को जो है ना आगे पढ़ाने से वो बाध्य कर देता है। और हम यही कहेंगे कि जिस प्रकार से हॉट साइंस सेंटर के शिक्षक और हम लोगों के तादाद की संख्या में जब मेहनत करके किसी बच्चों को एक ऊंचा स्थान पर ले जाते हैं, उनके हमेशा क्या बोलते हैं कि हर वक्त विकास की हम लोग सोचते हैं कि हमेशा जो डेवलपमेंट करें, तो इसी कारण जो है हम लोग बच्चों को हमेशा देखभाल करके यहाँ पर हम लोग लाए हैं, ताकि जो है आज विदाई समारोह भी है और जो 12 पास करके निकल गए हैं और उनके लिए जो है आज अंतिम दिन जो है क्या बोलते हैं कि पार्टी दिया गया है हॉट सेंटर की तरफ से, और मुझे भी आमंत्रित किया गया। मैं भी अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि इन बच्चों के बीच मैं भी उपस्थित हूँ। जहाँ तक की बात रही मेरी कि आप इंग्लिश जो है क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा कमज़ोर बच्चे ज़रूर हैं, हालांकि सरकार जिस प्रकार से 10 क्लास में अंग्रेजी को क्या बोलते हैं कि कंपल्सरी करते हुए भी अगर वो फेल भी कर जाते हैं तो आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं कि जो 10वीं क्लास तक बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं कि उनको जो है जब इंटर में जाते हैं तो वो नेसेसरी हो जाता है और उनके लिए भारी हो जाता है।
अगर पहले से अगर क्या बोलते हैं कि अगर बच्चे अंग्रेजी की पढ़ाई पढ़ें तो निश्चित तौर पे जब इंटर क्लास में जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे तो उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि अभी जो है बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और मेरी इस बार ऐसा एक प्लान है कि बच्चों को एकदम बेसिकली यानी कि जो हार्ड वर्ड है उसको पहले लिखाना, फिर उसके बाद में समरी को बताना, फिर उस अंग्रेजी समरी को हिंदी में रूपांतरित करना और क्वेश्चन आंसर का हिंदी और इंग्लिश दोनों सहित लिखाना, जिसके कारण बच्चे काफ़ी खुश हैं और निश्चित तौर पे बच्चे इतिहास रचेंगे और कहलगांव का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सर आ गए हैं, बहुत सारे सर जुटे हुए हैं अपने छात्र के साथ, छात्र के खुशियों में सम्मिलित हुए हैं कि छात्र अपने खुशियों को अच्छी तरह से सर सबके साथ मनाएं। तो सर जी आपका नाम हम जानना चाहेंगे, शुभ नाम। कर्मभूमि कोचिंग संचालक के रूप में बच्चे हमको इस क्षेत्र में जानते हैं और मेरा नाम रवि कुमार मंडल है। और सबसे पहले सब यूट्यूबर न्यूज़ चैनल को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप जो है जैसा कि सर ने बताया कि कोहल ऋषि की तपोभूमि कहलगांव के उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर आप सब आए हैं और हम सबको आपके सामने मुखारबिंद होने का मौका मिला, इसलिए आप सभी पूरे टीम को धन्यवाद। दूसरी तरफ हमारे बीच हाउस साइंस के सर अमित सर हैं और एक लंबे समय से हम देख रहे हैं कि बनी हुई है और उसका एक बेहतर कॉम्बिनेशन ये है कि इनका हर साल बेहतर से बेहतर रिजल्ट। हम कई शिक्षकों से मिले हैं दूर दराज भी, लेकिन अमित सर का जो व्यक्तिगत मेहनत जो बच्चों के पीछे है, जैसे हम सबके बीच कोई 4 बच्चा आ जाए कि सर थोड़ा सा पढ़ा दीजिए तो हम सब हटाओ यहाँ से भगाओ, नहीं होगा संभव। लेकिन 2 बच्चे को भी बैठा के समय देने का हुनर यदि है तो मेरे अमित बाबू में है और हम सबको सीखना चाहिए। मतलब इस बाजारीकरण के दुनिया में हम भी अपना कमी बता दें कि इस बाजारीकरण के दुनिया में पैसा के रूप में हम बच्चों को देखते हैं, लेकिन हृदय से यदि कोई मानवीय प्रेम उस बच्चों के प्रति करते हैं तो ऐसे जो है हाउस साइंस के शिक्षक ही कर सकते हैं। इसलिए सभी विद्यार्थियों से हम आग्रह करेंगे कि अपनी किस्मत को यदि तराशना हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के जादूगर जो हमारे प्रभुनाथ बाबू हैं, यदि सीखना हो तो एक बार ज़रूर आएँ। और पर्सनली ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप शिक्षा ग्रहण करें और यदि कोई कमज़ोर विद्यार्थी हैं तो उसके लिए तो वरदान सिद्ध है हमारे अमित बाबू। तो निश्चित तौर पे जो है आपको समय मिलेगा। बाकी सबसे अंतिम वाक्य कहना चाहते हैं कि शिक्षक ही एक ऐसा गरिमामयी पद है जो कि मनुष्य को डिग्री दिलाने के साथ साथ एक ऐसा अच्छा इंसान बना देता है जो जीवन भर वो इस डगमग भंवर के ज़िंदगी में भी वे आगे बढ़ते जाता है। इसलिए सभी शिक्षक उसी कामों में हम सब लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का। या छात्राएं आए तो उनको डायरेक्टली रूप से ये नहीं कहा जाता है कि आप घर जाइए, उसके लिए सर टाइम निकाल करके उसके ऊपर टाइम देते हैं ताकि बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। तो एक और सर आ गए हैं, उनसे भी संस्कृत के बेहतर विद्वान हैं, मित्रवत हमारी संबंध है और संस्कृत के जो है इस क्षेत्र के जो है प्रकांड विद्वान हैं और हम चाहेंगे कि आज 1-2 श्लोक भी सर हो ही जाए हम सबको देखते हुए। भारत के सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत मानी जाती है और उन्हीं आजकल तो संस्कृत के लगभग टीचर्स गायब ही हो गए हैं लगभग से। जी। लेकिन ये अभी भी है और संस्कृत की भाषाएं छात्राओं को सिखा रहे हैं। तो आप अपने छात्राओं को और इस ये माहौल जो बना हुआ है इस माहौल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हाउस साइंस के टीचर जो भी हैं, जो आयोजक, कुछ मित्रवत हैं और कुछ हमारे स्टूडेंट हैं। जैसे प्रभुनाथ सर मैथमेटिक्स के जो टीचर हैं, मैं उनका गुरु रह चुका हूँ और वे हमारे आदर्श छात्र भी हैं। मतलब इंटेलिजेंट छात्रों में से वह एक थे जिसमें वे हमारे पास पढ़ते थे और उन्होंने याद किया मुझे अभिभावक के रूप में और गुरु के रूप में। तो सबसे पहले बच्चे लोग जो यहाँ पावन धरती पर आए हुए हैं, यह बहुत प्रसन्नता की बात है, क्योंकि बच्चे हमेशा माता की गोद में खेलते हैं। जो सबसे पहले वत्सला ममतामयी पृथ्वी पर जो है बच्चे लोग खेलते हैं, उसके पहले जननी माता के गोद में, और अभी हम लोग जो है कुछ समय पहले सरस्वती माता के गोद में खेल रहे थे और अभी गंगा माता के गोद में हम लोग खेल रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है। और हमारे प्रभुनाथ सर जो हैं वह मैथमेटिक्स के टीचर हैं, लेकिन चूंकि हमारे छात्र हैं तो धार्मिक से भी उनका लगाव रहा है
इसलिए और कहीं जगह नहीं चयन करके गंगा की पवित्र धरती पर ही छात्रों को ले आया। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बताया कि माँ जननी और माँ गंगा की गोद में छात्र सब आए हुए हैं पिकनिक मनाने, और सर सब भी